प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया। दैनिक वचन के इस माध्यम के द्वारा प्रभु के वचन को हम प्रतिदिन सुनते हैं और ये वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण है। हमारे कई लोगों के जीवन में ये छुटकारे का कारण है। प्रतिदिन हम जब वचनों को सुनते हैं, वचन को सुनकर प्रार्थना कर कर हमारे दिन को हम शुरू करते हैं, मैं पूरा विश्वास करता हूँ ये हमारे जीवन में बड़ी आशीष और बरकत का कारण है। आज सुबह के समय मैं भी आपके बीच में एक छोटा सा वचन को पेश करना चाहता हूँ। हम उस वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे। पहला तीमुथियुस की पत्री 6वां अध्याय और 6वां पद में यूँ लिखा हुआ है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर ये चाहता है कि हम भक्तिमय जीवन बिताएं। और हम सभी लोग, मैं विश्वास करता हूँ, जो भी प्रिय लोग आज इस वचन को सुनते हैं, हम भक्तिमय जीवन को बिताते हैं या भक्तिमय जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि दुनिया की कोई भी मलिनताएं हमारे ऊपर नहीं लगे और हम संसार के साथ सदृश नहीं बने, परंतु जो भी परमेश्वर का जो भाव है वो भाव हमारे जीवन में प्रतिदिन लाने का हम कोशिश करते हैं, भक्तिमय जीवन बिताने का कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन और एक बात हमें कहता है कि हमारा जो भक्ति है वो संतोष सहित होना चाहिए। संतोष सहित, अंग्रेजी में जो पद का इस्तेमाल किया है वो है कि कंटेनमेंट। गॉडलीनेस विथ कंटेनमेंट इज ग्रेट गेन। संतोष सहित भक्ति या संतुष्ट रहना, संतृप्त रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे भक्तिमय जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर का भय मानते हुए हम प्रतिदिन हमारे जीवन को बिताते हैं, तो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में वो भक्ति संतुष्टि के साथ होना चाहिए, आनंद के साथ होना चाहिए। कौन सी बात की आनंद होना चाहिए? कि हम आज जिस परिस्थिति में हैं, हम आज जिस हालत में हैं, उस हालत में रहते हुए, उस हालत में खुश रहते हुए हम परमेश्वर के प्रति भक्तिमय जीवन को बिताना चाहिए। हालेलुया। संतुष्टि बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। कई लोग भक्तिमय जीवन बिताते हैं या भक्तिमय जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, पर हमारे जीवन में हम संतुष्ट नहीं हैं। आज सुबह के समय ये सवाल मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा ये सवाल हम सबसे पूछ रहा है, क्या हम खुश हैं? क्या हमारे जीवन से हम खुश हैं? क्या हमारी सेवकाई में हम खुश हैं? जो परिवार, बच्चे हमें दिया है परमेश्वर ने, क्या हम उसमें खुश हैं? हम जिस घर में रहते हैं, क्या उस माहौल से हम खुश हैं? हालेलुया। कई बार हम लोग भक्तिमय जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर की ओर नज़दीकी आते हैं, पर हमारा नज़र कई बार संसारिक बातों पर होता है। हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, पर हमारा सोच, हमारा मन संसार की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। जब इस वचन को मैं शेयर कर रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी मेरे मन में आती है। उस कहानी को बताकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। किसी नगर में एक परमेश्वर का भक्त रहता था। वो अपने छोटी सी परिवार के साथ और माता पिता के साथ उस नगर में वास करता था। हालेलुया। माता पिता, पत्नी और 3 बच्चों के साथ। और वो परिवार का जो पूरा बोझ है उसके ऊपर था। वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता था। करीबन 16 घंटे, दिन में 16 घंटे वो काम करता था, परिश्रम करता था, जिसके वजह से उस परिवार का गुजारा चलता था। क्योंकि उस परिवार में रोटी कमाने वाला केवल वो एक ही भाई था। बाकी जो 3 बच्चे थे वो छोटे थे, उनके माता पिता बुजुर्ग हो चुके थे और उनकी पत्नी है, वो घर को देखना था, बच्चों को देखना था, उनकी परवरिश को करना था, तो वो नौकरी नहीं कर पाती थी। तो एक व्यक्ति के सहारे एक परिवार चल रहा है। करीबन 7-8 लोग उस परिवार में हैं। कितना बड़ा बोझ है। और ये भाई दिन रात मेहनत करते हैं। उसके वजह से क्या हुआ
कि वो अपने माता पिता के साथ समय को नहीं बिता पाते थे, अपने बच्चों के साथ समय को नहीं बिता पाते थे, अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते थे। और जब सुबह को जल्दी से वो नौकरी जाते हैं, भोर को उठकर नौकरी जाते हैं, तो उनके बच्चे सोए हुए होते थे, वो उनको नहीं मिल पाते थे। रात को देरी से जब वो घर पे आते हैं तो उनके बच्चे सो जाते हैं, वो उनको नहीं मिल पाते हैं। हफ्ते में करीबन एक दिन वो अपने बच्चों को मान मिलते थे, पर जो पैसा वो कमाते थे वो उनके परिवार को चलाने के लिए, उनकी परिवार की परवरिश के लिए वो पैसा काफ़ी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि हम इतवार को भी नौकरी जाएंगे, और वो इतवार को कोई ऐसी छोटी मोटी नौकरी को ढूंढता था जिससे वो और थोड़ा पैसा अपने परिवार में जोड़ सकता था। वैसे करते करते दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए। बच्चे अपने पिता को खोने लगे। वो बार बार पूछते थे, पिताजी कभी भी आप हमारे साथ थोड़ा समय बिताइए। पिता जो है वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, पर यहाँ पर समस्या यह है कि वो उनके साथ समय को बिता नहीं पाता था। मेरे प्रियो, हमारी सेवकाई के दरमियान, हमारी नौकरी के दरमियान, आप जो भी व्यवसाय में आज लगे हुए हैं उसके दरमियान ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि हम हमारे परिवार के साथ समय बिताएं, हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। अगर ऐसा करना है तो हम जो अवस्था में आज है उस अवस्था में हमें खुश रहना होगा। कई बार हम लोग बहुत परिश्रम इसीलिए करते हैं, बहुत कठिन मेहनत इसीलिए करते हैं कि हमारी हालतों से हम खुश नहीं हैं। कठिन परिश्रम करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में हम संतुष्टि को पाए। हालेलुया। मैं इस कहानी की ओर लौट आता हूँ। ये भाई पैसे कमाते थोड़ा और धनी बन गए, थोड़ा अमीर हो गए, बड़ा घर लिया। आमीन, हालेलुया। बच्चे लोगों को और थोड़ा सा अच्छी परवरिश करने लगा। आमीन, माता पिता को और थोड़ी अच्छी तरह से वो देखने लगा, पर उसके बीच में वो संतुष्टि को नहीं ढूंढ पाए। जो लालच था उनके जीवन में, वो लालच बढ़ता गया कि मुझे और पैसा कमाना है, मुझे और बड़ा आदमी बनना है, मुझे और बड़े मकान खरीदने हैं, मुझे ज़मीन खरीदना है, मुझे और बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदनी है। साल बीतते गए मेरे प्रियो, ये व्यक्ति बहुत ही धनी हो गया। हालेलुया। उसके बच्चे बड़े हो गए, उनके पास सब कुछ है, पर बच्चों के पास उनके माता या पिता का जो प्यार है वो उनके साथ नहीं है। ये बच्चे अपने पिता के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए तरसते थे, पर पिता के पास समय नहीं था। इसीलिए नहीं कि वो अपने बच्चों से या अपने परिवार से नफरत करते थे, पर इसीलिए कि वो उनसे प्यार करते थे। एक दिन ऐसा आया जब बड़ी बेटी जो है, बेटी आकर पिता से कहने लगी, पिताजी आप इतने साल से मेहनत करते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमने बहुत कुछ कमा लिया है, हमारे पास सब कुछ है, आप हमारे साथ थोड़ा समय बिताइए। उनकी पत्नी कहने लगी, आप किसके पीछे इतना भाग रहे हैं, आप पैसे के पीछे क्यों इतना भाग रहे हैं। हालेलुया। वो भाई उस समय उस बात को तो नहीं समझ पाया, और एक दिन जब उनकी बेटी उनसे कहा कि पिताजी हमारे साथ थोड़ा समय बिताइए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ज़रूर अगले इतवार को आपके साथ समय बिताऊंगा। हम लोग, हमारा जो बीच हाउस है चौपाटी के पास, हमने जो मकान लिए हैं, हम वहाँ पर जाएंगे, हम वहाँ पर मछलियों को पकड़ेंगे, हम साथ में समय को बिताएंगे। मेरे प्रियो, क्या हुआ कि वो इसकी तैयारी में लगे हुए थे। एक दिन पहले शनिवार को वहाँ पर एक सुनामी आया। उस सुनामी के कारण उनका पूरा परिवार, माता पिता इस दुनिया से चल बसे। उस भाई की पत्नी और बच्चे इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने जो कुछ कमाया था वो सब कुछ सुनामी में डूब गया। जब ये नौकरी के स्थान से वापस आए, उन्होंने देखा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उनका घर खत्म हो चुका है, उनका परिवार खत्म हो चुका है। उन्होंने जिस चीज़ के लिए पूरी ज़िंदगी वो भाग दौड़ कर रहे थे, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, भक्तिमय जीवन बिताता था, पर वो अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं था। मेरे प्रियो, मैं इस कहानी के द्वारा आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम सब के लिए ये सीख है कि हम लोग भक्तिमय जीवन तो ज़रूर बिताते हैं, मैं जानता हूँ, पर उसी के साथ साथ छोटी छोटी बातों में हमें संतुष्ट रहना है। लेट्स लर्न टू बी कंटेंट विद व्हाट द लॉर्ड हैज़ गिवन अस। प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है उसमें तृप्त रहने के लिए हम प्रार्थना करें। आज का दिन ये संदेश मैं आपके साथ देना चाहता हूँ।
संतोष सहित तो भक्ति बड़ी कमाई है। हमें नहीं तो फिर अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारे परमेश्वर के साथ के रिलेशन में हम खुश नहीं हैं, हमारे सेवकाई में यदि हम खुश नहीं हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में हमारे जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम खुश नहीं हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी नुकसान का कारण हो सकता है। जैसे इस भाई के जीवन में सब कुछ नुकसान हो गया, जो कुछ कमाया, जिस चीज़ के लिए पूरा जिंदगी भाग दौड़ किया, वो नुकसान हो गया। चाहे वो सेवकाई हो, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, किसी भी बात हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें मदद करेंगे। प्रभु जी, जो कुछ आप हमने दिया है हम उसमें तृप्त है। परमेश्वर सेवकाई में हमें प्रभु चलाएगा, हमारी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करेगा। नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए प्रभु हमें मदद करेगा। हम उसके पीछे आमीन दिन रात मेहनत नहीं करें। जो समय हमें प्रभु के साथ बिताना है वो समय प्रभु के साथ बिताए। जो समय हमें परिवार को देना है वो समय हमें परिवार को दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम प्रार्थना करें। प्रभु, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरा वचन कितना सामर्थ्य है, तेरा वचन कितना प्रैक्टिकल है। प्रभु जी, कई बार हम लोग भक्तिमय जीवन बिताते हैं पर हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हम लोग खुश नहीं हैं, हम लोग तृप्त नहीं हैं। प्रभु जी, जिसके वजह से कई प्रकार की, नाना प्रकार की नुकसान, घाटा हमारे जीवन में होता है। आज ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु जी, खुश रहने पाए, संतुष्ट रहने पाए। जो कोई प्रिय इस वचन को सुनते हैं, आप उनको आशीष दे। प्रभु जी, आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं। हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।